हेलो दोस्तों, स्वागत है अंकित साइंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंकाल चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, अस्थियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? आपके पास ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या लिम्फ। मैंने इससे पहले वाली क्लास में ट्रिक बता दिया था कि आपको 2 ट्रिक याद रखनी है, एक है आल और दूसरी है मैट। तो एक मतलब है अस्थि मतलब हड्डी, एक मतलब अस्थि मतलब अस्थियां मिल किससे जुड़ेंगी? लिगामेंट से। यल का मतलब लिगामेंट। अस्थियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होंगी? तो लिगामेंट के द्वारा। और मैट क्या है? मैट का मतलब समझो, मैट यम का मतलब है मांसपेशियां, ठीक। एक मतलब है अस्थियां, तो मांसपेशियां और अस्थियां जुड़ेंगी किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा। ठीक, मतलब टेंडन। मांसपेशियां और अस्थियां टेंडन के द्वारा जुड़ती हैं और अस्थियां लिगामेंट के द्वारा जुड़ती हैं। तो आपको 2 टर्म याद रखने हैं, एक आल को याद रखना है आपको, एक मैट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, रेडियस या कार्पल्स। तो हमने बताया था कि मैट मतलब मांसपेशियां और हड्डियां या मेटिमैट, तो किसके द्वारा जुड़ेंगी? टेंडन के द्वारा। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि ये देखो, काफ मसल कभी कभी अब क्वेश्चन में आ जाता है, काफ मसल कहाँ पाई जाती है? तो काफ मसल पाई जाती है हमारे पैरों में। देखो ये है काफ मसल, ठीक है। काफ मसल और एड़ी, ये काफ मसल हो गई, और एड़ी जो दिख रही है हील, ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये इसे बोलते हैं एकिलस टेंडन। तो ये काफ मसल और हील्स आपस में किसके साथ जुड़ी होती हैं? एकिलस टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। ये सबसे बड़ा क्या है? टेंडन है जो हमारे पैरों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव कंकाल के उपांगी भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव कंकाल के उपांगी भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ। 206 हड्डियाँ होती है, या 126 या 300 या 80? तो हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती हैं, ठीक है, 206 हड्डी होती हैं। इसमें से 126 हड्डी जो होती है ना, वो होती है उपांगी। 126 हड्डी उपांगी होती है, बची 80 हड्डियाँ क्या होती हैं? एक्सियल मतलब अच्छे भाग में आती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 126, ठीक है। देखो डिटेल देखते हैं इसका। देखो कंकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है क्या? उपांगी, जिसे हम बोलते हैं एपेंडिकुलर, याद रखना इंग्लिश भी, और एक है एक्सियल, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय। ये जो उपांगी भाग है कंकाल का, ये क्या करता है? ये चलने और खड़े होने में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये शरीर के अंगों की रक्षा नहीं करती, ये शरीर के अंगों की रक्षा नहीं करती, केवल बैलेंस बनाती है, ठीक है, हमें चलने खड़े होने में मदद करती है। इसमें कितनी हड्डियाँ हैं? इसमें 126 हड्डियाँ हैं। मैंने बताया था अभी इससे पहले, 126 हड्डियाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है 126 हड्डियाँ हैं, और 80 हड्डियाँ अच्छी होती हैं। अब अपेंडिकुलर उपांगी भाग में क्या क्या आते हैं? हमारे जो शरीर का बीच का भाग होता है दोस्तों ना, उसके किनारे किनारे वाले क्या हुआ? जैसे हाथ हो गए, बाहर के सारे चीज, जैसे हाथ हो गए, दोनों हाथ आ जाएंगे। पैर हो गया, पेल्विक, यहाँ जो कमर के पास होती है, पेल्विक हो गया। स्केपुला हो गया, ये कंधे के पास होती है। क्लाविकल हो गया, ये भी कंधे के पास है। तो क्या ये जितनी हड्डियाँ, ये 30 मतलब 60 हड्डियाँ पूरे हाथों में हो गई, पैरों में 60 60 120, पेल्विक 2, स्केपुला 2 और क्लाविकल 2, मतलब 126 हड्डियाँ क्या हो गई? उपांगी भाग में आ गई अपनी, ठीक है। और एक्सियल में क्या आता है? एक्सियल भाग में क्या होता है? ये क्या करती हैं? ये अंगों की रक्षा करती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होगा? जो हमारे अंग हैं इसकी ये बाहर पाई जाएंगी, ठीक है, ये सुरक्षा करती है अंगों की। इसमें क्या है कि पसलियाँ के अंदर देखो हमारे कितने आर्गन हैं जो पसलियाँ क्या रक्षा करते हैं। लीवर हो गया, हार्ट हो गया, सब क्या होगा? ये सब रक्षा करती हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी हो गई, खोपड़ी देखो कितना दिमाग की रक्षा करती है। छाती में एक हड्डी पाई जाती है दोस्तों, या बीच में पाई जाती है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये कितनी हड्डियाँ हो गई? 80, देखो 24 26 29 30, ये कितना? 50, 30 50 80 हड्डियाँ क्या हो गई? अच्छी है।
ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो लाइक कर देना। मेहनत पड़ती है दोस्तों, नया नया हो, ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अच्छा बताऊँगा आपको, ये मैं दावा करता हूँ। निम्नलिखित में से शरीर का सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? बताइए, शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? कंधे की हड्डी है, या कॉलर बोन है, या मेटाकार्पल से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो देखो, सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कॉलर बोन। क्या? कॉलर बोन। इसे एक क्लाविकल कहते हैं, कि ये देखो यहाँ पर है, ये कॉलर बोन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्लाविकल। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसी कॉलर बोन को ही ना हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हमारे शरीर में क्या होती है ना दोस्तों, कभी याद देखना, किसी लड़की को आप देखोगे, जो लड़की की ये दिखता है, ये पार्ट सामने जो मतलब सामने भाग दिखता है, थोड़ा हड्डी जो दिखती है, उस लड़की देखना वो काफ़ी अच्छी लगती है, उसकी बनावट अच्छी लगेगी आपको। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं। और स्केपुला जो ये देखो, ये ट्राइंगुलर शेप में है स्केपुला। देखो ये देखो, ये आप देखना पीछे साइड में रहती है, आपको पीछे साइड जब हाथ रखोगे तो आपको दिख जाएगी, कंधे के नीचे जस्ट पीछे साइड पे, ठीक है। ये स्केपुला है, ये तुम्हारी हाथ की हड्डी हो गई ह्यूमरस। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही है? कॉलर बोन। कॉलर बोन को ही ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा कौन सी कंकाल करते हैं? उपांगी कंकाल करते हैं, अच्छी कंकाल करते हैं, या दोनों करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कि हमारे शरीर के अंगों की रक्षा कौन करता है? बताओ। हमारे शरीर के अंगों की रक्षा अच्छे करते हैं, अच्छी करते हैं, ठीक है। अच्छे कंकाल के अंदर जो हड्डियाँ आएंगी वही हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करेंगी, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर दो अस्थियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर कौन सा द्रव भरा होता है? आपके पास ऑप्शन है साइनोवियल द्रव, यूरिक एसिड, या लसिका, या मायोसिन। तो जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ेंगी वहाँ पर भरा होता है साइनोवियल द्रव। ये देखो, यहाँ देखो, ये है आपकी एक हड्डी, ये है दूसरी हड्डी, ये है दूसरी हड्डी, ठीक है। ये हड्डी और ये हड्डी जुड़ी है किसकी तरह? कार्टिलेज की तरह। ये कार्टिलेज है, और इसकी ये काफ़ी गैप है, लेकिन दिख रहा है ना, इतना गैप रहता नहीं है, इसे समझाने के लिए बनाया गया है इसको। तो ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये देखो यहाँ पर भरा है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव, क्या बोलेंगे? साइनोवियल द्रव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, मनुष्य के हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हाथों में हड्डियों की संख्या होती है 30। कितनी? 30। अगर दोनों हाथों पूछेगा, अगर जैसे पूछता कि मनुष्य के हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप 60 लगाते, क्योंकि एक हाथ में 30 होती है तो दोनों हाथ में 60 हो जाएंगे। लेकिन उस तरह पूछेगा मनुष्य के हाथों में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो आप 30 लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हड्डियाँ कौन कौन सी हैं देखो, ये देखो यहाँ पर है ह्यूमर, एक हो गई, एक हाथ पे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये ह्यूमरस हो गई। ये देखो कंधे, यहाँ कंधा है, कंधे से निकली है, यहीं कंधा है, यहाँ कंधे से निकली सीधा तुम्हारे कौन सी है? ह्यूमर हो गई। ह्यूमर के बाद उसके बाद आती है जब नीचे कोहने के बाद जब देखोगे कोहनी है, कोहनी के नीचे जब देखोगे दो हड्डियाँ हैं, एक है रेडियस, एक है अल्ना, ठीक है। एक रेडियस है, एक अल्ना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो रेडियस हड्डी होगी ना, ये तुम्हारी किस साइड में होगी? अंगूठे की साइड में। अंगूठे साइड वाली जो हड्डी होगी वो रेडियस होगी, और अल्ना जो होगी बाहर वाली साइड, जो अंगूठे के जस्ट अपोजिट, मतलब कि छोटी वाली उंगली साइड में होगी, तो क्या होगी? अल्ना होगी। देखो एक हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस, एक अल्ना, 3 हो गई ये। और ये तुम्हारे हो गए कार्पल्स। कार्पल्स हड्डी कितनी है बताओ? कार्पल्स हड्डी हैं, कार्पल्स हड्डी हैं 8। अब देखो दोस्तों, इसमें समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाले चित्र देखते हैं। कार्पल्स हड्डी हो गई 8। देखो कार्पल्स यहाँ पर है, देखो ये है कार्पल्स। कार्पल्स कितने हैं? 8 हड्डियाँ हैं ना, देखो यहाँ 8, ये देखो 8 हड्डियाँ पूरी हैं, ये 8। उसके बाद ये आगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल 5 हो गई। ये तुम्हारी कितनी हथेली की हड्डियाँ हैं, ये जो दिख रही हैं। और हो गई ये उंगली,
उंगलियों की हड्डी 1 2 3 3 सब में रहेंगी। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये अंगूठा वाली है, ये अंगूठे में 2 रहती है। तो कुल मिला के 3 चौक 12 2 14, 14 क्या हो गई फ्लेंजेस, इनको हम फ्लेंजेस बोलते हैं, मतलब उंगलियों की हड्डियाँ 14 हो गई। ये मेटाकार्पल्स हो गई 5 14 5 19, 5 हो गई, कार्पल्स हो गई 8 19 60, कितना हो गया 27। 27 के बाद दोस्तों ये देखो ये 1 1 2 3, ये तीनों हड्डियाँ 27 3 कितनी हो जाएंगी 30। तो मतलब हमारे हाथों में कुल मिला के हड्डियाँ कितनी हो गई 30। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ह्यूमरस एक है, अल्ना एक है, रेडियस एक है, कार्पल्स एक है और मेटाकार्पल्स एक है, और तुम्हारी ये फ्लेंजेस जो उंगलियां हैं उनमें कितनी हड्डियां 14। तो याद रखना कार्पल्स में 8 होती है, मेटाकार्पल्स में 5 होती है। ठीक है, मेटाकार्पल्स 5 होगी। और इसकी जगह याद रखना दोस्तों कि जो मेटक मतलब अगर साइंस में मेटा शब्द आएगा, ये देखो साइंस में जो मेटा शब्द आता है, जैसे मेटा कार्पल्स, कार्पल्स के आगे मेटा लगा है, तो कार्पल्स के आगे जो अंग होंगे वही मेटा होंगे। तो कार्पल्स क्या था, यहाँ था कार्पल्स, ये देखो कलाई के पास वाला कार्पल्स था। तो मतलब क्या होगा कि कलाई के आगे वाला पार्ट, इस फिगर सही बना रहे, पीछे अलग से फिगर देखते हैं दोस्तों फिर से। देखो ये कार्पल्स हो गया ना, ये है कार्पल्स कलाई वाला भाग, कार्पल के जस्ट आगे वाला भाग क्या होगा मेटाकार्पल। देखो ये मेटा का मतलब साइंस में यही है, याद रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो यार, मेहनत पड़ती है भाई बनाता मेहनत पड़ती है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल सपोर्ट करो। तो 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य के पैरों में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है। तो जैसे आप उसके पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, जितनी हड्डियां हाथों में पाई जाती है उतनी हड्डियां हमारे पैरों में पाई जाती हैं। तो कितनी हड्डियां पाई जाएंगी 30। देखो हड्डी देखते हैं, अपर लेग बोन जिसको हम फीमर कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, जांघ की हड्डी है, इसे हम फीमर कहते हैं। ये हड्डी खोखली होती है, याद रखना दोस्तों, फीमर हड्डी खोखली होती है। और एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पर जहाँ हमारे जोड़ के पास, उसे बोलते हैं पटेला। पटेला ये घुटनों में पाई जाती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताना घुटनों में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। एक है देखो, ये देखो, एक है टीबिया, एक है फिबुला। टीबिया फिबुला, टीबिया अंदर की साइड वाली हो गई और फिबुला बाहर की साइड हो गई। और टीबिया ये सबसे बहुत चमकीली हड्डी होती है दोस्तों, टीबिया को हम बहुत चमकीली हड्डी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमकती है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ एड़ी हमारी रहती है, यहाँ इसे बोलते हैं टार्सल। टार्सल उसके बाद फिर मेटाटार्सल, क्योंकि टार्सल के आगे वाला आ जाएगा मेटाटार्सल, फिर उसके बाद आ जाएगी फ्लेंजेस। जो भी अंगुलियाँ होंगी उसे फ्लेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं 30, दोनों पैर मिला लेंगे तो 60 हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो, हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, अभी मैंने बताया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उरु हड्डी बोलते हैं। ये देखो पढ़ना, फीमर, फीमर ये खोखली हड्डी है। ठीक है, ये हो गया पटेला आपका, ये हो गया टीबिया, ये हो गई फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। ठीक है, हाँ देखो पटेला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है बताओ, हाथों में, पैरों में या मृगजी या नाक में। तो पटेला नामक हड्डी पाई जाएगी दोस्तों पैरों में, अभी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले। तो बस यहीं पर क्लास दोस्तों ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।